अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त बरतानिया के शहर लूटन में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त साबिक मेयर ऑफ लूटन रियाज भट्ट साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त यूम आज़ादी पाकिस्तान करीब है, इस हवाले से ये क्या मैसेज देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, 14 अगस्त करीब है, दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी जोश व जज्बे से लोग इस दिन को मनाते हैं। पाकिस्तान आज किधर खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरदार ज़फ़र साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे गोसिया टीवी यूके पर लिया है। आपकी मेहरबानी। देखें, ये 14 अगस्त जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन है। इस दिन चूँकि पाकिस्तान माज़ वजूद में आया था, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लिए नहायत एक मुतबर्रक दिन है। तो जिस तरह आपने सवाल किया कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ठीक है, कुछ मामलात हैं मुल्क के अंदर। मेरी समझ के मुताबिक तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने तमीर तरक्की के मामलात को भी तय करना है और आगे जाना है। और मुश्किल थोड़ा है वक्त, चूँकि सियासी टर्मोइल है, और ये सियासी टर्मोइल भी इंशाअल्लाह जब इलेक्शन होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात यह है कि मुल्की मामलात को सबसे पहले रखा जाए और जो दूसरे मामलात हैं उनको पीछे किया जाए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। रियाज भट्ट साहब, 14 अगस्त यूम आज़ादी के मौका पर आप कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, कुछ मसाइल तो खड़े हो रहे हैं। मेरे ख़्याल में तो एक पूरा टॉपिक है जिस पर बात की जा सकती है, तहरीक आज़ादी कश्मीर और उससे जो मामला जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं चूँकि समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान हमारा पुश्तबान भी है, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो मजबूती है ये ज़रूरी है। इसलिए हम सब लोगों को मिल के किरदार अदा करना है। हम चूँकि ओवरसीज़ में रह रहे हैं और एक अरसे से यहाँ से रेमिटेंस भी भेजते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको ये काम जारी रखना चाहिए। कुछ मामला ज़रूर है मुल्क के अंदर, लेकिन हमें उन्हें ख़ातर में नहीं लाना चाहिए और अपना काम जारी रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान मजबूत हो और तहरीक आज़ादी कश्मीर को जी तक़वियत मिले। सही। यूम आज़ादी के हवाले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो दिन है इसको बड़े तुज़्क़ो एहतशाम के साथ बनाना चाहिए, और इससे जहाँ पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ाना है वहाँ ये बात होती है कि कम्युनिटी के अंदर, लोगों के अंदर, उनके दिलों के अंदर एक बात जो है ना वो यानी होती है कि हमने मिल के बैठना है और पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त सिमत ले जाना है। तो मेरे ख़्याल में ज़रूरत इस बात यह है कि जहाँ भी हम हूँ, पाकिस्तान का जो ये यूम यानी दिन है, इसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और सब लोग इसमें शिरकत करके इस बात की अक्कासी करें कि हम लोग पाकिस्तान की तामीर व तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। सब लोगों को मिल के जो है ना इस हवाले से तकरीबात का इंतज़ाम करना चाहिए। यहाँ लूटन में भी बहुत से लोगों का प्रोग्राम है, और फिर यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम कल 12 तारीख टाउन हॉल में भी होगा। तो बहुत से लोग हैं जो इस ऐसी तकरीबात में जाते हैं, मनाते हैं। ये खुशी का दिन है और हमें इस खुशी के दिन में हम लोगों के साथ जब मिल के बैठते हैं तो अपनीयत का एहसास होता है। तो मेरे ख़्याल में हम सब लोगों को जो है ना ये पाकिस्तान का जो दिन है उसे बड़े अच्छे तरीके से शान तरीके से मनाना चाहिए। बिलाशुबा पाकिस्तान के आगे पीछे ख़ास का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर और वेस्टर्न बॉर्डर में चूँकि जो हुकूमत आवाज़ में हमसे मुवाफ़क़त नहीं रखती, तो इस सिलसिले में कुछ मसाइल ज़रूर हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि चूँकि अल्लाह के फजल से हमारी एक छठी बड़ी फ़ौज है दुनिया की पाकिस्तान, तो इतनी बड़ी फ़ौज होने के साथ हमारे मामलात भी दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं मेरे ख़्याल में। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा काम होगा जिससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो। ऐसा ना होगा, ना होने दिया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम इस हवाले से मुत्तहिद है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी दुश्मन जो है, दुश्मन को पता है कि पाकिस्तान के यानी पास कितनी बड़ी फ़ौज है और कितनी ताकत है। तो मैं नहीं समझता कि कोई मैली आँख से मुल्क की तरफ देखेगा। अगर कोई ऐसा होगा तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तानी कौम रिटालिएट करेगी, तो फिर मामलात ख़राब होंगे। और मैं समझता हूँ कि हालात को यानी इस तरफ जाने से पहले ही दुनिया के लोगों को चाहिए, जो साम्राज्यिक कुव्वतें हैं उनको चाहिए कि वो मामलात को इस तरफ ना लेके जाओ, ना पाकिस्तान को मजबूर करें कि पाकिस्तान को इक़दामात करने पड़े।
ریاض بٹ صاحب کو سیٹی یو کے کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ یہ سابق میئر آف لوٹن ریاض بٹ صاحب تھے. ان کا کہنا ہے کہ پوری پاکستانی و کشمیری قوم قومی سلامتی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. سردار ظہور احمد، غوثیہ ٹی وی یو کے، لندن.